फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, परसों फिजिक्स का पेपर है, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का, मंगलवार को। ठीक है, उसके रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका एक वीडियो बनाया जा रहा है। इसके बाद और भी वीडियो आएंगे इसके। ठीक है, बाकी देखिए सिलेबस थोड़ी बड़ा है, इसलिए आपको और सारा ही अधिकतर केस में क्वेश्चन हमेशा बनते आए हैं, इसलिए आपको सारे टॉपिक पढ़ना है। लेकिन फिर भी जो ये टॉपिक दिए जा रहे हैं इनको आपको फिर भी देख के जाना है, ये बाकियों से क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग हम यूनिट वाइज देखते हैं कि हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ के जाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बताते हैं। सबसे पहला हमारा यूनिट नंबर 1 है, उसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है कि फंडामेंटल और डेराइव यूनिट क्या होती हैं। जो हमारी मूलभूत इकाइयां हैं या मूलभूत राशियां, व्युत्पन्न राशियां हैं, उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हमें सिस्टम ऑफ यूनिट, जो हमारी इकाई के निकाय हैं उनको हमें पढ़ना है, जैसे एफपीएस फुट, पाउंड और सेकंड वाला है। एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ठीक है, तीसरा एमकेएस। ठीक है, तो मीटर, किलोग्राम और सेकंड। और ऐसा यूनिट एमकेएस ही कहलाती है। तो अपन को ये सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ के जाना है। और सिस्टमैटिक और रैंडम एरर दोनों पढ़ के जाना है। सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर क्या होती है, ठीक है, उनको भी पढ़ना हमें। और जब भी आप क्वेश्चन देखें तो एक बार इंग्लिश में जरूर देख ले, ताकि आपको पता चल जाए कि हिंदी में नहीं बनेगा तो इंग्लिश के टर्म्स तो हम पता हो तो उसको आप लिख सकते हो आराम से। ठीक है, बाकी और भी एब्सोल्यूट एरर हैं, ठीक है, उनके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, वो ऑलरेडी डले हुए हैं वीडियो में, तो आप उसको जाके फिजिक्स की प्लेलिस्ट से जरूर देख ले। बार बार कहा जा रहा है कि फिजिक्स की प्लेलिस्ट जरूर देख के जाएं, आपको जरूर से एग्जाम में हेल्प होगी। और हमेशा से आपको वीडियो देख के ही जाना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट जो वीडियो देख के नहीं गए थे उनके पेपर थोड़ी सही नहीं गए, इसलिए आप देख के जाए लगातार वीडियो। ठीक है, इसके बाद अपन को देखना है कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है ना, जो हमारी सदिश राशि और अदिश राशियां क्या होती हैं। उसके साथ में उसका एग्जाम्पल भी देखना है कि जैसे वर्क हो गया, हमारी कौन सी राशि होती है। ठीक है, तो वर्क हमारी कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। बाकी इसके रिगार्डिंग और भी वीडियो भी आ रहे हैं, बहुत लोगों ने कहा एमसीक्यू का वीडियो, उसका भी देखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद ट्राइंगल और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स जो मैकेनिक्स में है वो भी आपको पढ़ के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आएगा। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर डिफरेंट क्वांटिटी, जैसे फोर्स का क्या होता है। ठीक है, और वेलोसिटी का क्या होता है, जैसे वेलोसिटी का क्या होता है, LT-1। ठीक है, एक्सेलरेशन का क्या होता है, फोर्स का क्या होता है, वर्क का क्या होता है, एनर्जी का क्या होता है, इन सब के पावर का क्या होता है। इन सब के डायमेंशनल फॉर्मूले आपको जरूर से याद करने हैं और जरूर से ये आएंगे एक ना एक। ठीक है, उसके बाद यूनिट नंबर 2 है, उसमें अपन को सबसे पहले पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का जो कंजर्वेशन है वो, ठीक है, रैखिक संवेग का संरक्षण है, सबसे पहले अपन को ये पढ़ना है। दूसरा अपन को पढ़ना है इम्पल्स मतलब आवेग। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी मतलब कोणीय वेग, एक्सेलरेशन कोणीय त्वरण। ठीक है, ये भी पढ़ना है। लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसके जो नियम है आपने मैकेनिक्स में भी पढ़े होंगे, वो ही आपको पढ़ने हैं। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के, स्थैतिक घर्षण के, सीमांत घर्षण के नियम। ठीक है, उसके बाद मेथड ऑफ रिड्यूसिंग दी फ्रिक्शन, घर्षण को हम कैसे कम कर सकते हैं, इसके जो उपाय हैं वो हमें पढ़ने हैं। लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, जो रैखिक वेग है और कोणीय वेग है, इनके बीच में संबंध क्या होता है, v बराबर क्या होता है, आर ओमेगा। इसका डेरिवेशन ऑलरेडी डला हुआ है प्लेलिस्ट में, उसको भी आप जरूर देख के जाएं। ठीक है, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल एक्शन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल दोनों में अंतर जरूर से पढ़ना है। साथ में जो इनकी एप्लीकेशन है, जैसे बैंकिंग ऑफ रोड, रोड का थोड़ी ऊंचाई पे उठना, या बैंडिंग ऑफ द साइकिल, जो साइकिलिस्ट रहते हैं वो बैंड करके चलाते हैं गाड़ी। ठीक है, इनके ऊपर भी आपको जरूर से शब्द वाले क्वेश्चन जरूर से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसको भी आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, इसके बाद जो यूनिट नंबर 3 है उसमें हमको, और साथ में ये बात याद रखना कि जिसकी सारी यूनिट है जो बेसिक, वो सब पढ़ के जाना है। जैसे एनर्जी की इकाई क्या होती है, वर्क की इकाई क्या होती है, वर्क होता क्या है, एनर्जी होती क्या है, यूनिट नंबर 3 में। इसके अलावा कि जीरो वर्क क्या होता है, पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क, जीरो धनात्मक और ऋणात्मक कार्य क्या होता है, ये भी अपन को पढ़ के जाना है। ठीक है, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर
है। पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है mgh, है ना। तो ये दोनों अपन को पढ़ के जाना है। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो कोणीय संवेग है उसका संरक्षण का नियम पढ़ के जाना है। मैकेनिकल, जो मैकेनिकल एनर्जी है फ्री फॉलिंग बॉडी की, वो पढ़ के जानी है। ऊपर से नीचे की तरफ कैसी होती है, यहाँ पे पोटेंशियल है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होती है, बीच में दोनों होती है, लास्ट में पूरी क्या होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। यदि ये वाला क्वेश्चन यदि ना आए समझ में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, इसका एक वीडियो अपन क्या करेंगे बना देंगे। बाकी यदि आपको देखना है ये वाला टॉपिक, तो ये जो मैकेनिक्स है, इंजीनियर मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने कराया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, वो भी बोर्ड पे कराया हुआ है, तो उसको आप जाके देख सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर द फ्रीली फॉलिंग बॉडी, क्योंकि ये पहले मैकेनिक्स के में टॉपिक था, मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में ये वाला वीडियो डला हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं। फिर भी यदि आपको ना मिले कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं उसका लिंक दे दूंगा, नहीं तो फिर एक नया वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें पावर क्या होता है, ये पावर की यूनिट क्या होती है, ये जरूर से पढ़ना है, ठीक है। पावर की यूनिट क्या होती है ये पढ़ के जाना है। पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। कैलकुलेशन ऑफ पावर, न्यूमेरिकल जो है इसके, वो भी अपन को पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद जो यूनिट नंबर 4 है उसमें अपन को पढ़ना है कि इलास्टिक बॉडी क्या होती है। सबसे पहले ये तो पढ़ना ही कि इलास्टिक बॉडी क्या होती है, प्लास्टिक बॉडी क्या होती है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, ठीक है। ये प्रतिघात और प्रतिबल क्या होता है, ये अपन को पढ़ना है। उसके बाद जो हुक्स लॉ होता है, वो विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, ये कहलाता है हमारा क्या हुक्स लॉ, इसको पढ़ के जाना। उसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन जो डायग्राम बनता है वो भी हमें पढ़ के जाना है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का भी वीडियो डाला होगा, ठीक है, तो वो भी अपन देख लेंगे, है ना। तो स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम भी अपन को पढ़ के जाना है। उसका सरफेस टेंशन क्या होती है ये पढ़ के जाना है, ठीक है। सरफेस टेंशन की इकाई क्या होती है ये भी पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन क्या होती है, इसके एप्लीकेशन, जैसे वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं, ये सारा वीडियो डला हुआ है। यदि कोई बॉडी को स्टील रबर से ज्यादा इलास्टिक क्यों होती है, ये भी डला हुआ है, ठीक है। बर्तन, कोई कांच का गिलास है, वो जब धरती पे गिरता है तो टूट जाता है, कारपेट पे गिरता है तो नहीं टूटता है, ये वाला आंसर भी डला हुआ है। तो आपके जो इम्पोर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन है, जो लेटेस्ट आप प्लेलिस्ट में देखोगे उसमें सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, वो आप जरूर से देख के जाएं, ठीक है। नए और पुराने सिलेबस से कुछ नहीं है, अधिकतर पूरा 95% सिलेबस क्या है आपका सेम ही है। 95% सिलेबस क्या है आपका सेम ही है, जो पिछली बार था, केवल 5% की कमी हुई है, बड़ा कुछ नहीं है, 95% कमी हुआ है। तो आप यदि पूरी प्लेलिस्ट देख के जाएंगे तो आपका जरूर से एग्जामिनेशन क्या होगा, अच्छा जाएगा। इसलिए आपको ये जरूर से भी बार बार कहा जा रहा है कि आप प्लेलिस्ट देख के जाइए, तो आपका फिजिक्स, नहीं तो फिजिक्स में यदि एक बार बैक लगा तो बहुत बार बैक लगता है, इसलिए आपको फिजिक्स का पहली बार में ही क्लियर करना है। क्या करना है, पहली बार में ही क्लियर हो जाना चाहिए फिजिक्स, बात ये है, ठीक है। इसलिए आप वीडियो जरूर से देख के जाएं, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, विस्कोसिटी क्या होती है, ठीक है। श्यानता क्या होती है, श्यानता का गुणांक क्या होता है। बर्नौलीज की थ्योरम यदि आपको समझ में ना आए तो फिर मैकेनिकल की एफएम फ्लूइड, वैसे तो इसी प्लेलिस्ट में है फिजिक्स की, में फिर भी आपको और डिटेल में पढ़ा हो तो एफएम जो फ्लूइड मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट है उसमें पढ़ा हुआ है बर्नौलीज की थ्योरम और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दोनों आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। श्यानता क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या कहलाती है, स्टोक्स लॉ क्या कहलाता है, रेनॉल्ड नंबर क्या कहलाता है। रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, आर इक्वल टू रो वी डी अपॉन म्यू, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है उसका रेनॉल्ड नंबर का। रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम होगा तो क्या होता है, लैमिनार फ्लो, ठीक है। याद रखना है ये चीज, ठीक है। तब और टर्बुलेंट फ्लो कब होता है, तो लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो एक इंपॉर्टेंट चीज है इसमें जो नहीं है अभी। लैमिनार फ्लो भी हमें पढ़ना है क्या कहलाता है, और टर्बुलेंट फ्लो क्या कहलाता है ये भी पढ़ना है, ठीक है। लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो भी पढ़ना है क्या कहलाता है, ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर क्या कहलाता है ये पढ़ना है, स्टोक्स का लॉ भी पढ़ना है, और विस्कोसिटी और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तो अलग है, वो भी अपन को पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके बाद यूनिट नंबर 5 है, तो यूनिट नंबर 5 यदि कहा जाए तो यूनिट नंबर 5 तो वैसे पहले तैयार करनी चाहिए। पहले ये स्केल्स ऑफ टेम्परेचर कि हम केल्विन है, डिग्री सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट है, आपस में कैसे बदलते हैं एक दूसरे को। डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदलना तो +273.15 करते हैं, है ना। उसके बाद
इनके बीच में रिलेशनशिप जरूर पढ़ के जाना है। और मोड ऑफ हीट ट्रांसफर पढ़ना है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। 100% क्वेश्चन आएगा कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन से, ठीक है। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जरूर से पढ़ के जाना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपन को क्या पढ़ना है, ये इसमें से कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, सरफेस एक्सपांशन एंड क्यूबिकल एक्सपांशन और रिलेशनशिप अमंग देम। लीनियर सरफेस के बीच में आ सकता है, तीनों के बीच में रिलेशनशिप आ सकता है। तो इसके रिगार्डिंग तो वैसे वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है, फिर भी यदि आपको समझ में ना आए तो फिर इसका एक वीडियो जल्दी से बना दिया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर सरफेस एंड क्यूबिकल एक्सपांशन, उनके बीच में रिलेशनशिप, और ये मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, ये दोनों टॉपिक क्या हैं, ये दोनों टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर से इसमें से क्वेश्चन आएगा। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसका न्यूमेरिकल आ चुका है, ठीक है, तो आप इसको भी पढ़ के जाएं, बहुत जरूरी है ये। इसके बाद जो अब अगर अपन देखें कि आपका पेपर आना कैसा है, तो देखिए पेपर आपका कैसा आना है कि 5 तो आने हैं एमसीक्यू, ठीक है, 5 आने हैं तुम्हारे फिल इन द ब्लैंक्स आपके, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, या मैच द कॉलम आएगा, या मैच द टेबल आएगा, ठीक है, मैच द कॉलम ऑफ द टेबल, ठीक है, ये आना ही है। उसके बाद जो प्रत्येक यूनिट है, अब आपकी 5 यूनिट बची, तो प्रत्येक से यहाँ पे कितने क्वेश्चन नंबर का आना है, 10 नंबर का। तो वैसे चल रहा है 4+6, एक क्वेश्चन 4 का, एक 6 का। छोटे छोटे आएंगे तो क्या करें, 2+2+6 हो जाएगा, ऐसा मतलब 10-10 नंबर के आने हैं, ठीक है। और 5 यूनिट है तो 50 नंबर जो होगा, 10 नंबर का एमसीक्यू आना है, 10 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स या मैच द कॉलम आएगा, ठीक है। तो पेपर तो ठीक है, बाकी आपके लिए एमसीक्यू और मैच द कॉलम का भी एक वीडियो बना दिया जाएगा, आप जरूर से वीडियो को शेयर कर दें, है ना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और भी आपके जो फ्रेंड्स है सभी के साथ इसको शेयर कर दें, ठीक है, चैनल को सभी के साथ शेयर कर दें, सभी को इसमें फायदा होगा। इसके बाद और भी वीडियो आएंगे, अभी फिजिक्स का पेपर परसों है, आपको कल डाल दिया जाएगा, और भी वीडियो इसके रिगार्डिंग, ठीक है। जो लोग बोल रहे हैं कि स्टूडेंट की एमसीक्यू का, तो उसका भी देख रहे हैं, वो भी आपको जल्दी से जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा, इसलिए आप चैनल पे बने रहें और वीडियो को जरूर से शेयर कर दें, चैनल को भी शेयर कर दें सभी के साथ, ठीक है, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। बहुत इसके बाद फिर मैथ का पेपर है, मैथ के लिए भी बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक आएंगे, ठीक है। चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। अगला वीडियो बहुत ही जल्द आएगा, ठीक है, धन्यवाद।